हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक का 28 अक्टूबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जो भी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। देखिएगा, इस मैथ और रीजनिंग के पेपर के सोल्यूशन जो हैं वो मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। गणतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमिता की करतनी सी जवान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गईं और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उद्धरण में मुहावरे की कुल संख्या है डैश है। ऑप्शन बी जो है आपका 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नीति युक्त में कौन सा समास है। नीति युक्त, तो नीति युक्त में समास हो जाएगा करण तत्पुरुष। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। तो देवेंद्र जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के कुल 2 भेद हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है। द्विकर्मक क्रिया जो है कितने कर्म वाली होती है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। सो गाइस, 7वां क्वेश्चन है, वर्तनी है उच्चारण का तरीका। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, अधिकारी वर्ग यह शब्द है। अधिकारी वर्ग यह शब्द है। ऑप्शन ए जो है आपका बहुवचन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है। पदक्रम दोष। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आल्पिन किस भाषा का शब्द है। आल्पिन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन थे। अगर आपने 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे तो आप बिल्कुल हिंदी में सेफ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन की। मैथ और रीजनिंग के जो सोल्यूशन है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है। ऑप्शन सी जो है आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% में संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में डैश है। ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उद्योगों का सुंदरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है। तो निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है कपास का उत्पादन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। सो गाइस, मिकिर पहाड़ी जो है ये असम राज्य में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन सा दर्रा जो है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। जेलेपला। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवा समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिवा जल समुद्र जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नगर निगम 2 नगरों को मिलाकर बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है
जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है। ऑप्शन बी जो है आपका हाइपोक्लोरिस अम्ल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न ऑर्गनों में से कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? लीवर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी 35 वर्ष। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित हैं। तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोगबा का हो जाएगा लोथल, और सतलज का हो जाएगा रोपड़, सिंध का हो जाएगा चंद्रहूणो, सरस्वती का हो जाएगा बनावली। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? ऑप्शन ए जो है आपका पतंजलि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक एवं उसकी कृति सुमेलित नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहांदारी। निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदौर की संधि की थी? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी का राज्याभिषेक दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना ये कब बना? हीराकुंड परियोजना कब बना? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये वर्ष 1948 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के विषय में क्या सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, थर्ड और लास्ट पांचवा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। अगला क्वेश्चन, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन बी राज्य विधान मंडल का सत्रावसान करना। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वां। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? ए वाला जो ऑप्शन है आपका लाल किला दिल्ली। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? बिहार में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखेगा, उचित जोड़ी बनाओ। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आयात विदेशों से माल मंगाना और निर्यात विदेशों में माल भेजना, इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्रतिबंध रहित खुला बाजार, विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण है धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आबकारी कर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है?
ऑप्शन बी जो है आपका बौद्ध धर्म, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2021 में डेमन गैलगट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? बुकर पुरस्कार। 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 48वां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? फ्रांस, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में रोका छेका अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करना था? ऑप्शन बी खरीफ फसलों को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। काप 26 का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन सी जो है आपका जलवायु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुन्ना को निम्न में से किसके लिए दिया गया है? साहित्य के लिए, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राहुल द्रविड़। तो गाइस अगला क्वेश्चन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? रजनीकांत, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इस राज्य के अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16वें G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? ब्राजील, ऑप्शन डी। 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन इस राज्य के राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका कला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को वर्ष 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ? शबाना कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है? ऑप्शन बी जो है आपका प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? बलौदाबाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और आपका हो जाता है छठा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। वर्ष 2019-2020 में इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीद की थी? ऑप्शन बी 1815 प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है गाइस कृषि के संबंध क्षेत्र क्या है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन इस राज्य के निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी सुमेलित करना है तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलान कैसे करना है देख लीजिए आप लोग। संगीत एवं कला राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार, ओके। लोक कला दाऊ मंदराजी पुरस्कार, ओके। इसके बाद खेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो खेल में हो जाएगा आपका गुंडाधुर पुरस्कार, ओके। इसके बाद साहित्य का सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ई राघवेंद्र राव। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहबना पूंडी जंगल सत्याग्रह वीवाई तामस्कर। वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छेद क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? 41.13%। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? कुरकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन डी जो है आपका बैसाख महीने में मनाया जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि मधुकूट द्वीप किस जिले में स्थित है? तो मधुकूट द्वीप जो है ये मुंगेली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो नडापल्ली गुफा जो है गाइस ये बीजापुर में स्थित। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। अब भाग गा के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है। अगला क्वेश्चन, एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। तो यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। गूगल पे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के संपीड़न में निम्न में से कौन सा फ्रेम एक वर्ग का नहीं है? एस फ्रेम। जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित चिन्हित कर सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका उपग्रह। विकीलिंक्स के संस्थापक विकीलिंक्स के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जूलियन असांजे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्टि करना एवं प्रोग्राम से डाटा परिणाम प्राप्त करने के संचालन को क्या कहते हैं? आईएसओ ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियूसेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है? CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि डीवीडी है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। गाइस अगला क्वेश्चन है, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सर्च इंजन रिजल्ट पैसेज। डैश एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है? यूट्यूब। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू दृश्य नहीं है? स्लाइड व्यू। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हेडर या फुटर दोनों ही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? वेब मेल इंटरफेस। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी है, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। अगला क्वेश्चन है, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका नोबल नेटवेयर। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा फायरफॉक्स। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।